हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। हिस्ट्री की इस अनोखी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम एक सीरीज़ करते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री बाय पिक्चर्स। इसमें हम इतिहास से संबंधित डिफरेंट पिक्चर्स को देखकर इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ भारत के प्राचीन काल के मंदिरों के बारे में बताया था और उससे संबंधित मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में बताया था कि नागर शैली के मंदिर किस तरीके से बनने शुरू हुए और समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से मंदिरों की भव्यता और सुंदरता बढ़ती चली गई। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरी तरीके की शैली देखेंगे जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसका नाम है द्रविड़ शैली। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वो दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने बनवाने शुरू किए थे लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में ही, जिस समय नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में बन रहे थे। तो ये बनवाए थे पल्लव शासकों ने और इसमें आगे आकर चोल शासकों ने अपना भव्यता को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो हम दोनों ही काल के मंदिरों को देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं द्रविड़ शैली का जो बेसिक मंदिर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे ये मुख्य मंदिर है। इसमें यहाँ पर ये नीचे गर्भगृह होता है, इसे गर्भगृह ही बोलते हैं, जहाँ पर भगवान की शिवलिंग या फिर मूर्ति की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर ही शिखर बनता है, इसे यहाँ शिखर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसमें विमान। क्योंकि जैसे नागर शैली के मंदिर में आपने देखा था इस तरीके से सीधे इवॉल्व होता है ऊपर को, लेकिन जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उसमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से संरचना बनती है शिखर की, तो इसे बोलते हैं विमान। तो इसमें ऊपर कलश वगैरह नहीं होते हैं, इसमें अलग तरीके की संरचना होती है। तो ये होते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। इसके अलावा इसमें आगे की तरफ ये मंडप होता है जहाँ पर भक्तगण बैठते हैं या दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं। और देखिए मंडप से लेकर गर्भगृह की दूरी कितनी है। इसके बाद ये तो नंदी बैल की मूर्ति है तो वहीं होगी जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होगी। इसके अलावा सबसे बाहर होता है एक प्रवेश द्वार जहाँ से मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश किया जाता है। तो इसे प्रवेश द्वार को बोला जाता है यहाँ पर गोपुरम। ये दक्षिण भारत के मंदिरों की थोड़ी विशेषता है, यहाँ पे प्रवेश द्वार को बोलते हैं गोपुरम। और मंदिर के अंदर तालाब की बहुत अनोखी विशेषता है दक्षिण भारत में। इसके पीछे मान्यता ये है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले किसी को भी तालाब में नहाना होता है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलता है। तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें से अधिकांशतः मंदिरों में तालाब आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए पहला मंदिर देखते हैं जो दक्षिण भारत में था। तो देखिए कैसे सिंपल होते थे पहले। ये इस तरह के कुछ, ये आपको घर की झोपड़ी से भी लग रहे हैं, इस तरह के अलग तरीके के मंदिर हैं, ऐसे उत्तर भारत में नहीं थे। तो ये है 5 रथ, यानी 5 आपको ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्हें बोला जाता है 5 रथ मंदिर। तो ये है महाबलीपुरम में, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। तो ये 5 रथ कुछ इस तरीके से थे जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, मतलब इनसे संबंधित मंदिर थे, तो इसलिए इन्हें 5 रथ मंदिर बोला जाता है। इसके बाद ही इवॉल्व होकर मंदिर कुछ इस तरीके के बनने लगे कि एक चौकोर संरचना होती थी जिसमें अंदर एक गर्भगृह है जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है, और फिर ऊपर ये शिखर ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप मंजिल की तरह ऊपर चलते थे। तो ये था कौन सा मंदिर है, ये है तट मंदिर। तट मंदिर नाम है इसका महाबलीपुरम में, या इसे बोलते हैं महाबलीपुरम का शोर मंदिर। शोर जो नॉइज वाला शोर, शोर मंदिर। तो ये बन रहे थे पल्लवों के काल में, पल्लव शासकों ने ये मंदिर बनवाए थे, लेकिन बाद में चोलों ने भव्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये देखिए आप, ये है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर आधुनिक तमिलनाडु में स्थित है ये भी। इसे बनवाया था चोल शासक राजराज ने। राजराज ने बनवाया था ये मंदिर। और देखिए आप, तो ये मंदिर की मुख्य संरचना है, यहाँ पर अंदर गर्भगृह है जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। और ये देखिए विमान, जो इसका विमान है, इसकी ऊंचाई बता सकते हैं आप कितनी है। इसमें आपको छोटा लग रहा होगा, इस केवल विमान की ऊंचाई मात्र ये है 200 फीट। 200 फीट का मतलब आप समझ सकते हैं, यदि एक मकान की मंजिल 10 फीट ऊंची है तो यानी 20 मंजिल का तो इसका केवल ये शिखर ही शिखर है, यानी विमान जो बोलते हैं इसे। तो देखिए कितनी भव्यता बढ़ गई थी चोलों के काल में आकर। तो ये भव्य मंदिर बनवाए गए थे, और इसका आगे ये मंडप बना हुआ है जो
जहाँ पर भक्तगण प्रवेश करते हैं, और ये इसका मंदिर का पूरा परिसर है। तो ये है बृहदेश्वर मंदिर। और इसी के इनके जो पुत्र थे राजराज के, उनका नाम था राजेंद्र चोल। इन्होंने एक और मंदिर बनवाया था जिसका नाम भी था बृहदेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित था? ये था गंगोई कोंड चोलपुरम में। इन्होंने एक राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत में आक्रमण किया था, उत्तर भारत के गंगा के क्षेत्र को जीत लिया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी गंगोई कोंड चोल। और फिर वहाँ पर एक नगर की भी स्थापना की थी जिसको नाम दिया था गंगोई कोंड चोलपुरम। तो वहीं पर इन्होंने मंदिर बनवाया था। तो ये भी बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में था उसी की तरह काफ़ी भव्यता लिए हुए था। और इसका लेकिन विमान है वो उतने ऊंचा तो नहीं था जितना वो वाला था, लेकिन ये भव्यता में उससे भी आगे था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा ये मंदिर। कितना सुंदर मंदिर है ये। कौन सा मंदिर है? ये है मदुरई, यानी आधुनिक तमिलनाडु में ही है मदुरई। पहले पांड्यों की राजधानी हुआ करता था, पांड्य शासक थे, उनकी राजधानी होती थी मदुरई। तो पांड्य शासकों ने बनवाया था ये मीनाक्षी मंदिर। ये देखिए, इसके नीचे मंदिर का मुख्य द्वार है, और नीचे इसके ऊपर विमान देखिए कितना ऊंचा है इसका, और कितनी सारी इसमें कलाकृतियां बनी हुई है। ये सारे जो दक्षिण भारत के प्रमुख नृत्य होते थे, भरतनाट्यम इत्यादि, उनके जो पोस्चर होते थे या पोज होते थे, उनकी कलाकृतियां बनाई गई हैं और उन पर कलर भी किए गए हैं। तो ये है मीनाक्षी मंदिर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों के दर्शन किए हों या कभी आप गए हों, तो आप भी कुछ पिक्चर्स उनकी खींच कर या उनके बारे में कुछ नया जानते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आपने शायद दक्षिण दक्षिण भारत की जो शैली थी, द्रविड़ शैली, इसके कुछ मंदिर आपने भी देखे हों, कुछ मंदिर उत्तर भारत में भी मिलते हैं। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। वृंदावन में एक मंदिर है, वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर एक मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर। उनके जो मंदिर बना हुआ है वो द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। वहाँ पर कभी आप जाइए तो देखिए, गोपुरम भी आपको मिलेगा, प्रवेश द्वार जो होता है। और अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर, मंदिर के जो ऊपर है शिखर नहीं है, वहाँ विमान बना हुआ है। तो जो दक्षिण भारत की शैली है वो उत्तर भारत में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। और ऐसा एक मंदिर को ग्वालियर में तेली का मंदिर बोलते हैं, जो तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, वो भी द्रविड़ शैली का बना हुआ है। यदि इस तरह के आपने और भी कोई मंदिर देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।